गणपति देवा की जय और शिव भगवान की जय। मेरी कहानी सुनने वाले सभी मेरे दोस्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। एक बार की बात है, एक सास और बहू थी। तो सास अपनी बहू को बहुत तंग करती थी और बहू बेचारी शिव भगवान की भगत थी, बिल्कुल सीधी सादी थी और वह अपनी सास का दुख सहती गई। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। फिर महाशिवरात्रि का दिन आया तो बहू ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा। उसकी पड़ोस वाली सखियां थी, वो मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जा रही थी। उन्हें देखकर उसने अपनी सास से पूछा, माता जी कहो तो मैं भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए मंदिर चली जाऊं इनके साथ। तो माता जी ने कहा, नहीं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से तुम्हारे घर में बाजरा नहीं आएगा। बाजरा तो आएगा अगर खेत में जाकर के बाजरे की रखवाली करेगी तो। खेत में जाकर के खेत की रखवाली कर, वरना सारे बाजरे को चिड़ियां चुग कर ले जाएगी। तो बहू बेचारी दुखी होकर खेत में चली गई और खेत में बैठकर रोने लगी कि मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं मंदिर में जल चढ़ाने तक भी नहीं जा सकती। मेरी सारी सखियां मंदिर में गई है, मैं नहीं जा सकती। ऐसा सोचकर वह रोने लग गई। थोड़ी देर में शिव भगवान और पार्वती दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण करके आए और बहू से पूछा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो बहू ने कहा, महाराज मेरा कितना दुर्भाग्य है। मैं मेरे दुर्भाग्य के कारण ही रो रही हूँ कि मेरी सभी सखियाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जा रही है और आज महाशिवरात्रि का दिन है और मेरा व्रत भी है और मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए नहीं जा सकती। तब महाराज ने कहा, बेटी तू जा, अपने घर जाकर के व्रत की तैयारी कर, अच्छे से व्रत कर और मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा के आ। हम दोनों तब तक तेरे बाजरे की रखवाली कर देंगे। तो बहू खुश होकर आ गई घर पर। आते ही सास बोली, अरे घर पर क्यों आ गई? बोली, माँ जी इस प्रकार एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए थे और उन्होंने मुझे घर भेज दिया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे खेत की रखवाली कर देते हैं और तुम जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ा कर आ सकती हो। तो बोली, ठीक है, मैं देख कर आती हूँ, तू झूठ बोलती है या कोई है खेत में रखवाली करने के लिए। सास जाती है तो क्या देखती है कि खेत जो है पूरा का पूरा हीरे और मोतियों से लदा हुआ पड़ा है। तो देखकर बहुत खुश होती है। फिर जल्दी से घर आती है। उधर बहू शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आती है और इधर सास खेत से आती है। आते ही कहती है, बहू खेत में तो हीरे और मोती चमक रहे हैं, क्या तूने कोई चमत्कार किया है या क्या जादू किया है ऐसा? बोली, नहीं माता जी, मेरा कोई चमत्कार नहीं है, मेरा कोई जादू नहीं है। ये चमत्कार शिव भगवान का ही हो सकता है, क्योंकि आज मेरा व्रत था शिव भगवान का। हो सकता है भगवान ने कोई चमत्कार दिखाया हो। तो बोली, ठीक है, फिर तो मैं भी शिव भगवान का व्रत करूंगी। अगर इतना सा व्रत करने से भगवान इतना कुछ देता है तो आज मेरा भी शिवरात्रि का व्रत है। व्रत रख करके वो भी खेत में चली जाती है और जाकर जोर जोर से रोने लगती है। तो शिव भगवान और पार्वती जी फिर आए और पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? वही ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप करके आए और पूछ लिया। तो सासू कहने लगी कि मेरी बहू मुझे बहुत तंग करती है और मुझे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए भी नहीं जाने दिया, आज मेरा व्रत था। तब शिव भगवान ने कहा कि तुम घर जाओ और शिवलिंग पर जल चढ़ा कर आओ, तब तक हम तेरा खेत की रखवाली कर देंगे। तो सासू ने सोचा, बहू को तो इन्होंने फल भी दिया था, कुछ सामग्री भी दी थी, तुम्हें तो कुछ नहीं दिया। फिर कहने लगी, महाराज आपने मुझे कुछ दिया तो नहीं है। तो कहने लगे कि जब तक तुम घर जाएगी तब तक तुझे सब कुछ मिल जाएगा। जब बहू घर आती है, जब सास घर आती है तो सास के पूरे शरीर पर छाले ही छाले हो जाते हैं। यह देखकर वह अपनी बहू को गालियां देने लगती है और कहती है
कि तू ऐसा क्या जादू टोना करती है। तू गई थी खेत में तब तो कितनी सामग्री लेकर आई थी, फल भी लाई थी और कितनी तेरे पास सामग्री थी व्रत करने के लिए। मैं गई हूँ तो वापस आते ही मेरे हाथ पर और मुंह पर, पूरे शरीर पर मेरे छाले ही छाले हो गए। तो बहू ने कहा, माता जी मुझे कुछ भी पता नहीं। तो सास कुछ गालियां देने लगी और पीटने लगी बहू को। इतनी में शिव भगवान और पार्वती दोनों उनके घर आए और कहने लगे, माता जी ये बहू जो है ये सच्चे मन से भगवान शिव का व्रत करती थी, इसी कारण इसको धन और सामग्री हमने दिया था, और तूने जो है धन के लालच में आकर शिवरात्रि का व्रत रखा है, इसलिए तुझे ये छल्ले मिले और बहू को तंग भी तूने किया है। ये तो बेचारी भगवान की भगत थी और तू इसको तंग करती है। तो सास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे माफ़ करना, मैं आज के बाद मेरी बहू को तंग नहीं करूँगी और मैं शिव भगवान का सच्चे मन से व्रत रखूँगी, सच्चे मन से भगवान का नाम लूँगी। फिर बहू ने भी हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरी सासू माँ के किए को आप माफ़ कर दीजिएगा और इसी में ही मेरी भलाई है और मुझे मेरी सासू माँ बहुत अच्छी लगती है। तब भगवान ने कहा, देख तू कितनी तंग करती है फिर भी तेरी बहू को तू कितनी अच्छी लगती है। तो सासू माँ ने कहा, महाराज मेरी गलती हो गई, और शिव भगवान ने उसे माफ़ कर दिया और दोनों सासू बहू खुशी खुशी से रहने लगी। और अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना और कमेंट करके बताना कि मेरी कहानी कैसी लगी, और जय शिव भगवान कमेंट में ज़रूर लिखना। धन्यवाद मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए।